आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, आसानी से, है ना, साधारण भाषा में चलेंगे, सारी बातों को समझ के जाएंगे, सारी बातों को याद इसी वीडियो में करके जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें पर्सनल तरीके से बताना चाहूंगा। पर्सनल तरीके से पर्सनल स्पेस में जाएंगे हम। अब देखिए, हम पर्सनल स्पेस में समझना चाहते हैं, हम पर्सनल स्पेस में समझना चाहते हैं कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है ना। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है कि भाई जो भी हार्मोन बना सकता है, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, ग्लैंड है, जो भी हार्मोन बना सकता है, वो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब अपनी बॉडी में हार्मोन कौन कौन बनाता है, तो इसको हम दो तरीके से देख लेंगे। एक तो अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हॉर्मोन्स बनाते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से इस चैप्टर में अपने को मेनली यही सारे ग्लैंड पढ़ते हैं, है ना। कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं, है ना। जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, जैसे कि पीनियल ग्लैंड हो जाएगा, जैसे कि पैराथायरॉइड ग्लैंड हो जाएगा, जैसे कि थाइमस ग्लैंड हो जाएगा, जैसे कि पैंक्रियाज का कुछ पार्ट हो जाएगा, जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड हो जाएगा, है ना। एड्रीनल कोर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला, और ये सब अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। ये अपने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और ये सारे हार्मोन बनाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा, ठीक है, मैंने पहली बात क्या बोली, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन बनाते हैं और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो हार्मोन बनाते हैं। कौन से हैं? जैसे कि अपना हार्ट है, अपना बेचारा दिल है, वो भी इक्का दुक्का हार्मोन बनाता है, जैसे कि ANF, है ना। कौन से हार्मोन है वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे, उसकी चिंता अभी अपने को नहीं करनी है। जैसे कि किडनी है, किडनी भी कुछ इक्का दुक्का हार्मोन बनाती है। जैसे कि लीवर है, लीवर भी हार्मोन बनाता है। जैसे कि अपना GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो भी कुछ हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो जो ऐसी चीजें हैं जो हार्मोन बनाती हैं उनको शामिल कर लिया गया है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में। ये बात अपने को यहां पता चल चुकी है। अब इसी के साथ यहां पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, उनमें क्या है, डक्ट जो होती है वो अब्सेंट होती है। देखो, लीवर अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, जैसे कि लीवर अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और क्या है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, है ना। उनमें क्या होती है, डक्ट सिस्टम होता है ना, डक्ट होती है। लीवर में हमने देखी थी ना, डक्ट थी, हेपेटिक डक्ट थी, वो सब थी। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनमें डक्ट जो है वो अब्सेंट होती है, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, अब कई बच्चे चौंक गए होंगे कि इतने से में हम इतना कुछ सीख गए क्या, इतना कुछ पढ़ गए। तो यही जादू है टेक्नोलॉजी का, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट, सो दे आर कॉल्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड, है ना। तो इन्होंने तो ये कोई खास बात नहीं बताई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट जो होती है वो अब्सेंट होती है, इसीलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। ये बात हम ऑलरेडी भाई साहब कर चुके हैं, बहन साहब भी है, भाई साहब या बहन साहब, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, डिफाइन हार्मोन्स। अब हार्मोन्स के बारे में जो NCERT में लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे मैंने कवर किया है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, पहली लाइन अपने को याद रखनी है। और क्या है, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं, दूसरी लाइन। और क्या है, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। देखो, इंटरसेलुलर मैसेंजर क्या होता है, मान लो यहां मेरे पास एक सेल है, यहां मेरे पास एक सेल है, तो हार्मोन क्या करेगा, इस सेल और इस सेल के बीच में मैसेंजर का काम करेगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट में इनकी प्रोडक्शन होती है। अब आगे देखो, इस वाले पॉइंट से लेके डिचक 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 डुकचक 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 डिचक 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 डुकचक डुकचक डुकचक, आप सोचोगे क्लास चल रही है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो ढुकचुक 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 और ढुकचुक को यहाँ बंद कर देते हैं। यहाँ अपनी ढुकचुक क्या है, बंद हो चुकी है। तो इस वाले पॉइंट से लेके कहाँ तक, यहाँ तक अपनी ढुकचुक चली है। तो यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर यहाँ से हम ये पढ़ेंगे तो अपने को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने दिमाग में फिट हो जाएगा।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस प्यारे प्यारे दिमाग में कई बार क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, हम एनसीईआरटी को भी ढंग से नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी में पढ़ने जाओगे तो आप हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे कि कैसे है, क्या है, कहाँ पे है, क्या सब है। ठीक है, ऐसे ही आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे ना तो आप बोर हो जाओगे कि कहाँ पे लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस से इसका रिश्ता क्या है, कैसे है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, एकदम खिचड़ी बन जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो चलता है ना अपना थायराइड ग्लैंड के बाद चलता है, वहां से चीजें क्या है स्मूथ हो जाती हैं। पर ये शुरुआत वाली चीजें हैं ना, ये थोड़ी दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती हैं। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत 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 प्यार से सुनना है, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सुनना है। गारंटी दे रहा हूं मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं थैलेमस। सबसे पहले मैं आपका नहीं बनाने जा रहा, आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने बनाया, थैलेमस बनाया। ठीक है, अब मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी थैलेमस के ऊपर। मान लो ये रेड कलर की स्ट्रक्चर मैंने बना दी थैलेमस के ऊपर, है ना। और एक रेड कलर की स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ थैलेमस के नीचे। रेड कलर की नहीं होती पर मैं यहाँ रेड कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, क्या है, थैलेमस के ऊपर। अब ऊपर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, एपी। ठीक है, और किसके ऊपर बनाई है, थैलेमस के ऊपर बनाई है, तो ये हो जाएगी थैलेमस, एपिथैलेमस। ये हो जाएगी एपिथैलेमस। अब इस वाली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थैलेमस के नीचे है, और नीचे के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है हाइपो, है ना। किसके नीचे है, थैलेमस के नीचे है, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अब कई बच्चे तो पक्का यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस जो नाम है वो ऐसे पढ़ा था क्या, मेरे को पता है, कई सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अपनी बन चुकी है। अब देखो, इस पूरे को अगर आप मिला दो, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इस पूरे को मिला दो तो इसको पूरे को कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, डाइंसीफेलोन बोलते हैं। इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, डाइंसीफेलोन बोलते हैं। अभी तक बिल्कुल मजा आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से रब कर लेता हूँ, हाइपोथैलेमस जो लिखा हुआ है इसको रब कर लेता हूँ, क्योंकि चीजें अपने को यहाँ समझनी है। ठीक है, अभी देखो, अभी अभी हमने बात की कि ये अपना क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये अपना क्या है, हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस से कौन कॉन्टेक्ट में है, हाइपोथैलेमस से कौन कॉन्टेक्ट में है, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये अपना क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये किससे कनेक्शन में है, हाइपोथैलेमस से कनेक्शन में है। ये रेड वाला हाइपोथैलेमस है, और इनके कनेक्शन के बीच में है ना कि कौन सी ऐसी चीज है जो इनका कनेक्शन करा रही है, तो इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी गई है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। पूरी एनसीईआरटी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, इसके साथ कॉन्टेक्ट में है जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है अपना। ठीक है, अब एनसीईआरटी में लिखा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, एक बोनी कैविटी में। देखो, यहाँ पे मैं एक बोनी कैविटी बनाने जा रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर में बना रहा हूँ ना, ये अपनी एक बोन है। ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया ये अपनी एक बोन है, और ये कौन सी बोन है, स्फीनोइड बोन है। ये कौन सी बोन है, स्फीनोइड बोन है। इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं ताकि अच्छे से इमेजिन हो जाए। देखो, ये जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई है ये अपनी क्या है, स्फीनोइड बोन है। स्फीनोइड बोन है यानी हड्डी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये बोन है तो ये कैविटी इसमें बन रही है। ये कैसी होगी, ये कैसी होगी, एक बोनी कैविटी होगी। और इस बोनी कैविटी का नाम क्या होता है, सेला टर्सिका। इस बोनी कैविटी का नाम क्या होता है, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कहाँ पे है, स्फीनोइड बोन की कैविटी है। और इस स्फीनोइड बोन की कैविटी में जिसका नाम सेला टर्सिका है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सारी बातें। ठीक है, देख लो पूरी अरेंजमेंट, चाहे मैंने रफ डायग्राम बनाया है पर सारी बातें इससे अपने को समझ में आ रही हैं। और अपने इसको पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना वो आपका देखना कितना बढ़िया से कवर होगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस देखो, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती है। एनसीईआरटी के लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी के वर्ड हैं सारे। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती है। और इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को क्या बोला जाता है, इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई बोला जाता है। इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को न्यूक्लियाई बोला जाता है। और ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं।
ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। एनसीईआरटी से मैच कर लो ये लाइन कैसे लिखी हुई है और यहाँ कितनी आसानी से बन रही है। क्या है, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई बोला जाता है। और वो क्या सिक्रीट करती हैं, हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं, हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं। ठीक है, अब इसी श्रृंखला को आगे चलाएंगे। देखो हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या रेगुलेट करते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की है ना, वो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। वो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को कैसे रेगुलेट करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के, है ना, जो क्या है ये अपने हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, या तो ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी इंक्रीज कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, या फिर इनकी सिक्रीशन को घटा देंगे, यानी क्या है, सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगे। या तो बढ़ा देंगे या क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ा देंगे का एक एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन कहां से आया है, ये हाइपोथैलेमस से आया है। और ये क्या करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन पे एक्ट करेगा। कौन से पे, है ना, गोनाडोट्रोपिन्स को ये रिलीज करवाएगा, यानी उनकी सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा, जैसे कि एलएच, एफएसएच। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है ना। और ऐसे हार्मोन, ऐसे हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो सिक्रीशन को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, घटा देंगे, उसका एग्जांपल दिया हुआ है सोमैटोस्टेटिन। उसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सोमैटोस्टेटिन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता है, सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ये घटा देता है। क्या करता है ये सोमैटोस्टेटिन, क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को घटा देता है। ठीक है, सिंपल है, इतनी बातें क्लियर है ना। हाइपोथैलेमस के हार्मोन क्या कर रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशंस को रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट यानी बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट करवा देता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, उनको घटा भी सकते हैं, जैसे कि सोमैटोस्टेटिन है ना, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है क्या, सोमैटोस्टेटिन, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन है, क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन को घटा देता है, इनहिबिट करवा देता है। ठीक है, बिल्कुल ही क्लियरली बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब हम थोड़ी बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इस पे हल्का हल्का बादल बना देते हैं, चाहे सुंदर सुंदर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप क्या कीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो हो जाएगा एडिनो हाइपोफिसिस, एक क्या हो जाएगा, एडिनो हाइपोफिसिस, दूसरा हो जाएगा न्यूरो हाइपोफिसिस। क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल ही क्लियर है। अब आप क्या कीजिए, एडिनो हाइपोफिसिस को फर्दर क्या करिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक क्या हो जाएगा, एक अपना हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा पार्स डिस्टेलिस, दूसरा हो जाएगा पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और न्यूरो हाइपोफिसिस को ही क्या बोला जाता है, पार्स नर्वोसा। इसी को क्या बोला जाता है, पार्स नर्वोसा। सारी बातें समझ में आ रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक एडिनो हाइपोफिसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफिसिस। और एडिनो हाइपोफिसिस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक होगा पार्स डिस्टेलिस, दूसरा होगा पार्स इंटरमीडिया। अब यहाँ पे एक सुपर हिट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पार्स डिस्टेलिस को ही क्या बोला जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है। और पार्स नर्वोसा को क्या बोला जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि पार्स डिस्टेलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है और पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है। ये बात मैंने बताई। अब एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ह्यूमंस की बात करें, अगर इंसानों की बात करें, तो पार्स इंटरमीडिया जो है वो ऑलमोस्ट पार्स डिस्टेलिस में ही मिल चुका है। पार्स इंटरमीडिया जो है वो ऑलमोस्ट पार्स डिस्टेलिस में ही मिल चुका है। ये बात एक और हमने सीख ली, बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। हम इसके हार्मोन्स की बात करेंगे, हम इसके हार्मोन्स की बात करेंगे, हम इसके हार्मोन्स की बात करेंगे। देखो, पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया अपना, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, टीएसएच हो गया, ACTH हो गया। ठीक है, तो ये वाले हो गए अपने पार्स डिस्टेलिस के हार्मोन। अब बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की, तो इसका कौन सा हार्मोन होता है, MSH यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और पार्स नर्वोसा की बात करें तो यहाँ पे दो हार्मोन आएंगे अपने, एक होगा ऑक्सीटोसिन,
एक क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, दूसरा क्या होगा, वैसोप्रेसिन होगा, दूसरा वैसोप्रेसिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात, 5 स्टार लगा लेना एक बात पे। देखो, पार्स डिस्टेलिस ने कौन से हार्मोन बनाए, ये वाले हार्मोन बनाए। पार्स इंटरमीडिया ने कौन से हार्मोन बनाए, ये वाले हार्मोन बनाए। और पार्स नर्वोसा ने कौन से हार्मोन बनाए, ये वाले। और यहीं पे हम कर देंगे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। देखो, जो ये हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, इनको असल में बनाता कौन है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है, इनको बनाता कौन है, इनको हाइपोथैलेमस बनाता है। इनकी फॉर्मेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, अब फ्लो पकड़ो। देखो, हाइपोथैलेमस ने इनकी फॉर्मेशन कर दी, ये बन चुके हैं। अब ये बनने के बाद कहां पर स्टोर हो जाएंगे, पार्स नर्वोसा में जाके स्टोर हो जाएंगे। और पार्स नर्वोसा फिर इनको जरूरत पड़ने पे क्या है, सिक्रीट धीरे धीरे करता रहेगा। तो फॉर्मेशन पूछ ली जाए तो आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन पूछ ली जाए तो आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस। और स्टोर कहां होते हैं या फिर सिक्रीट कहां से होते हैं, तो आंसर जाएगा पार्स नर्वोसा। इतनी बातें बिल्कुल याद रखनी है। अब देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इससे हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि कौन सा हार्मोन कहां पे होता है। देखो, हाइपोथैलेमस जो है, ये तो अपने को नाम से ही पता है कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल तो अपनी खोपड़ी में, सिर में पाए जाएंगे, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, थायराइड एंड पैराथायराइड ये भी लगभग को पता होगा कि ये गले में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड अपनी गर्दन में पाया जाता है। थाइमस की बात करें तो ये अपने दिल के पास यानी हार्ट के पास पाया जाता है। ठीक है, अब पेनक्रियाज कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमें पता, ये हमने देखा था। एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो ये क्या है, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। देखो, सुपरा मतलब ऊपर, किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, तो किडनी के लिए वर्ड यूज हुआ रीनल, तो इनको सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये किडनी के ऊपर है। रही बात टेस्टिस की, तो कहां पाई जाती है हमें पता है, ओवरी कहां पाई जाती है ये हमें पता है। और इनको तो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में बहुत डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, जो हमने अभी अभी देखा था वो यहीं पे अप्लाई कर दो, सारा वही चीजें है ना। हाइपोथैलेमस में क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो हार्मोन बनाती है, कर चुके हैं। सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, हम कर चुके हैं, क्या है, इनहिबिट करेगा, क्या है, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को करेगा, सब कुछ हम कर चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हम कर चुके हैं, एडिनो हाइपोफिसिस, न्यूरो हाइपोफिसिस, क्या है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस को ही बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे है, एंटीरियर पिट्यूटरी किसको बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पार्स नर्वोसा को। सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, डाइंसिफेलोन कहां होता है, हाइपोथैलेमस कहां होते हैं, कर चुके हैं। सेला टर्सिका कहां पे था, है ना, बोनी कैविटी थी, स्फीनोइड बोन की, वो भी हम कर चुके हैं। और क्या कर चुके हैं, पार्स डिस्टेलिस के कौन से हार्मोन थे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, ये भी हम कर चुके हैं। और पार्स इंटरमीडिया के कौन से हार्मोन था, एमएसएच यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हम कर चुके हैं। और पार्स नर्वोसा ने कौन से हार्मोन को स्टोर एंड सिक्रीट, कौन से को, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। और इनको बनाया किसने था, हाइपोथैलेमस ने इनकी फॉर्मेशन की थी, बनाया था। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी हार्मोन के बारे में बारी बारी से बातें करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं इसके बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन का पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि इसको कौन बनाता है, तो सिंपल सी बात है, इसको पार्स डिस्टेलिस बनाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, पार्स डिस्टेलिस यानी इसी को क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हार्मोन्स की जो डिसऑर्डर यानी बीमारियां आएंगी ना, वो सिंपल सी आएंगी। देखो, कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी में है वो नॉर्मल है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल सिक्रीट हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कब आएगी, या तो उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाए या फिर उसकी सिक्रीशन कम हो जाए। अब उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपर कंडीशन, और उसकी सिक्रीशन, किसी भी हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो उसको बोलेंगे हाइपो सिक्रीशन। तो हर हार्मोन की इसी तरीके से अपने को करना है, चाहे वो थायराइड का हम पढ़े, चाहे ग्रोथ हार्मोन का पढ़े, हाइपो हाइपर हाइपो हाइपर। ठीक है, अब यहां पे ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं तो इसकी हाइपो सिक्रीशन जब होगी तो उसको क्या बोल देंगे, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, ग्रोथ हार्मोन यानी अपनी ग्रोथ करवाएगा, मान लो कि अपनी हाइट बढ़वाएगा ना, ग्रोथ करवाएगा यानी अपनी हाइट बढ़वाएगा। अब ग्रोथ हार्मोन की हाइपो यानी कमी अगर हो जाएगी तो बंदे की हाइट नहीं बढ़ पाएगी और वो कैसा रह जाएगा, अब बोना रह जाएगा। बोना यानी वो ड्वार्फ रह जाएगा, है ना। अब देखो, यहां पे पिट्यूटरी कहां से आया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, इसीलिए नाम के आगे आ गया पिट्यूटरी, आ गया पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन की बात करें तो यहां पे दो चीजें हैं, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है।
है कि हाइपर सिक्रीशन यानी ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हुई है। अब उसके दो केसेस अपने पास हो सकते हैं, या तो चाइल्ड स्टेज पे, है ना, या तो चाइल्ड स्टेज पे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ है या फिर अडल्ट स्टेज पे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ है। ठीक है, अगर चाइल्ड स्टेज पे ये ज्यादा हुआ है तो उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, गिगेंटिज्म, है ना, गिगेंटिज्म या जाइजेंटिज्म, कुछ भी बोलो। एडल्ट में हुआ है तो क्या बोलेंगे, एक्रोमेगेली। इसको सिंपल सी ट्रिक है, ए फॉर एक्रोमेगेली, ए फॉर एडल्ट, सिंपल सा है, खत्म है। नेक्स्ट हम प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं। और प्रोलैक्टिन तो सबको पता है कि मिल्क की फॉर्मेशन कराता है। सबसे सुपरहिट क्वेश्चन प्रोलैक्टिन का क्या है, मिल्क की फॉर्मेशन कराता है, फॉर्मेशन कराता है ना, ये क्वेश्चन हो गया। और क्या है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को भी ये रेगुलेट करता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को भी ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है एसीटीएच की फुल फॉर्म आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म में ही कई बच्चे उड़ जाएंगे, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, मैंने वैसे ही बोल दिया था उड़ जाएंगे, वैसे तो पता ही होती है आपको, है ना, मजाक कर रहा था। नेक्स्ट है एमएसएच, एमएसएच की फुल फॉर्म क्या थी, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो मिलेनोसाइट यानी किसका लेना देना है, मिलेनिन का लेना देना है, किसका लेना देना है, मिलेनिन का लेना देना है। और मिलेनिन तो अपने को पता है ना, मिलेनिन के क्या होता है, कोई बंदा गोरा है, ज्यादा गोरा है ना, काला है, ज्यादा काला है, तो लेना देना किसका होता है, मिलेनिन का होता है, यानी पिगमेंटेशन, है ना, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो यहां पे इसको बिल्कुल भी आप मत पढ़ो, इसको हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे मजा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हार्मोन है वेसोप्रेसिन। देखो वेसोप्रेसिन में कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, इसके नाम से ही कवर करेंगे। देखो वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच, वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच। यहां पे ए क्या है, एंटी, यहाँ पे ए क्या है, एंटी, क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। अपने को सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये हार्मोन क्या है, एंटी यूरिन है। ये हार्मोन क्या है, एंटी यूरिन है, एंटी यूरिन है, बस बात खत्म है। अब एंटी यूरिन है मतलब, एंटी यूरिन मतलब ये यूरिन को कम से कम बॉडी से बाहर आने देगा, यूरिन को कम से कम बॉडी में बाहर आने देगा, है ना। देखो लॉजिक सिंपल सा है, अगर मेरी बॉडी में मान लो मेरी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है और मैं नॉर्मली फिर भी यूरिन के लिए जा रहा हूं, तो क्या है, दिक्कत है, दिक्कत है ना। पहले ही बॉडी में पानी की कमी है और मैंने यूरिन में और पानी बॉडी से बाहर निकाल दिया, है ना। तो ये हार्मोन सिक्रीट होके क्या करेगा, ये एंटी यूरिन मतलब नॉर्मली जितना हम यूरिन बार बार जा रहे थे 1 घंटे में 2 घंटे में, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी घटा देगा। और कैसे घटाएगा, ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन करा देगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। ठीक है, यूरिन को इसने घटा दिया तो बॉडी में पानी रिटेन रहेगा, है ना। पानी की जो कमी हो गई थी उसके लिए इसने क्या किया, बॉडी में पानी रिटेन रख दिया, उसकी रीअब्जॉर्प्शन करा दी, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स की भी रीअब्जॉर्प्शन करा दी, कहाँ पे, डीसीटी पे। ये हमने उस चैप्टर में किया था कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोल कहाँ होती है, डीसीटी पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। देखो अगर एडीएच में कोई गड़बड़ी आ जाए, अब ना, अब ये क्या कर रहा था, एंटी यूरिन था, ये एंटी यूरिन था, यानी यूरिन को, ज्यादा फालतू यूरिन को रोक रहा था, है ना। उससे क्या होता था, पानी वेस्ट हो जाता था अपना। ठीक है, अगर इसमें गड़बड़ी आ जाए तो जाहिर सी बात है एंटी यूरिन वाला फैक्टर अपना चला जाएगा और हम बार बार यूरिन जाएंगे, हम बार बार यूरिन जाएंगे, तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पीनियल ग्लैंड के रिलेटेड। अब पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन। ठीक है, अब यहाँ पे पीनियल ग्लैंड के रिलेटेड अगर देखो ये इसका हार्मोन है और ये हार्मोन का अगर फंक्शन पूछ लिया जाए कि ये क्या क्या करता है, तो ये चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। कौन सी 24 आवर रिदम मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है, पिगमेंटेशन में इसका रोल है, डिफेंस यानी इम्यूनिटी में इसका रोल है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। एक बार फिर से आपके सामने बताता हूं कि पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, मेलेटोनिन नाम है। और मेलेटोनिन हार्मोन अपनी बॉडी में क्या करता है, 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म में उसका रोल है, पिगमेंटेशन में उसका रोल है, डिफेंस यानी इम्यूनिटी में उसका रोल है, और फीमेल्स में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसका रोल है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, थायराइड ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या उसमें से याद रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे पहले क्या है, मैं आपको थायराइड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट नहीं, जीभ नहीं फिसली थी, जान के किया था, प्लान था मेरा। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है वो सब देखेंगे, उसी से अपने को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देख लो, मान लो ये कोई इंसान है, हंसता हुआ खेलता हुआ प्यारा सा इंसान है, और ये हमारी तरफ देख रहा है मुस्कुराते हुए। ठीक है, अब इंसान के यहाँ पे क्या होगी, इसकी ट्रेकिया होगी, ट्रेकिया यानी विंड पाइप, है ना। थोड़ी बड़ी बना दी है, थोड़ी लंबी बना दी है, पर
काम चला लेंगे हम। ठीक है, अब होता क्या है, इस ट्रेकिया के ऊपर एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस ट्रेकिया के ऊपर एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये अपना थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, अब देखने से ही पता लग रहा है कि थायराइड ग्लैंड में क्या है, दो लोब प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड में दो लोब प्रेजेंट है, एक ये वाला लोब है, एक ये वाला लोब है। ठीक है, और दोनों लोब आपस में कनेक्टेड हैं, किससे किससे कनेक्टेड हैं, एक स्टॉक से कनेक्टेड है, एक स्टॉक से कनेक्टेड है, और स्टॉक का नाम क्या होता है, इस्थमस। दोनों लोब आपस में कनेक्टेड हैं, किससे, इस्थमस की मदद से कनेक्टेड है। इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूंगा। देखो, ये इंसान हमारी तरफ देख रहा है, यानी इसका ये चेस्ट वाला रीजन है, तो ये इसकी बॉडी की क्या है, वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड। और इसी इंसान की अगर मैं डोर्सल साइड बनाना चाहूं तो ये इस इंसान की खोपड़ी मुंडी आ जाएगी। अब ये क्या है, उधर मुंह करके खड़ा है ना, मतलब इसकी कमर वाली साइड है ना यार, यहाँ तो खोपड़ी थोड़ी बड़ी नहीं बन गई। ठीक है, तो थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, ये इंसान, यही इंसान हमारी तरफ अगर पीठ करके कमर करके खड़ा हो जाए तो देखो यहाँ पे क्या होगी, इसकी ट्रेकिया होगी, यहाँ पे क्या होगी, ट्रेकिया होगी। तो थायराइड ग्लैंड अपने को कैसा दिखाई पड़ेगा, कैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा। हाँ देखो, यहाँ पे आगे वाली साइड था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बनाया है। यहाँ पे क्या है, अपने को यहाँ ट्रेकिया दिखाई देगी, ये वाला पोर्शन अपने को नहीं दिखाई देगा, कॉमन सेंस की बात है। और ये बॉडी की क्या है, डोर्सल साइड है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार इतना टेक्निकल तू क्यों बता रहा है, डोर्सल वेंट्रल और शेप, है ना, क्योंकि ये लिखा हुआ है और अपने को पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ट्रेकिया के ऊपर, पहली बात है। दूसरी बात, मैंने ये सब क्यों इतना तामझाम क्यों किया, क्योंकि डोर्सल साइड पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या होते हैं, चार क्या होते हैं, पैरा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरा थायराइड ग्लैंड। कितने होते हैं, दो पेयर होते हैं, दो पेयर यानी टोटल चार होते हैं। कहां पे, थायराइड ग्लैंड पे होते हैं। थायराइड ग्लैंड पे किस साइड, डोर्सल साइड। क्लियर है, सारी बातें बिल्कुल ही क्लियर करके जाएंगे, कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्या हुआ। देखो, कहां पे प्रेजेंट है वो सब देख लिया, वो सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती है, दो टाइप की सेल होती हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, एक होंगी कौन सी, फॉलिकुलर सेल होती हैं, और एक कौन सी, पैरा फॉलिकुलर सेल होती है। ठीक, मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पूरी जनता साथ में बोलेगी, पूरी टप्पू सेना मेरे साथ में बोलेगी। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है क्या, फॉलिकुलर सेल, दूसरी होती है क्या, पैरा फॉलिकुलर सेल। अब हार्मोन की बात करें, सीधी सी बात है, ग्लैंड है तो ग्लैंड तो क्या करेगा, हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। अब फॉलिकुलर सेल जो है वो दो टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करेंगी, एक होगा कौन सा, T3, और दूसरा होगा T4। ठीक है, अब T3 का मतलब है, देखो यहाँ ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 का मतलब है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। बिल्कुल क्लियर है। जबकि यहाँ पैरा फॉलिकुलर की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या करता है, कैसे करता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो आपने एक नाम सुना होगा थायरोक्सिन। आपने एक नाम सुना होगा, बड़ा फेमस होगा, थायरोक्सिन। तो यहाँ पे मैंने इसकी बात की, T3 की बात की, T4 की बात करी, TCT की बात करी, तो इनमें से थायरोक्सिन कौन सा है, थायरोक्सिन कौन सा है, तो उसका जवाब है जो अपना T4 है ना, T4 है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। एक एक बात, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है कि थायरोक्सिन किसका बोला जाता है, T4 को थायरोक्सिन बोला जाता है, T4 को थायरोक्सिन बोला जाता है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड हार्मोन। देखो डिसऑर्डर कब होंगे, देखो थायराइड हार्मोन्स अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल से अलग क्या चीज होगी, या तो थायराइड हार्मोन किसी के शरीर में ज्यादा हो जाएंगे या थायराइड हार्मोन किसी के शरीर में कम हो जाएंगे। जब थायराइड हार्मोन किसी के शरीर में ज्यादा हो जाते हैं नॉर्मल से तो उसको बोलते हैं हाइपर कंडीशन, हाइपर यानी ज्यादा हो जाना, और कम हो जाते हैं तो उसको बोल देंगे हम हाइपो कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, क्या हो गए, हाइपोथायरॉयडिज्म होगी और क्या हो गई, हाइपरथायरॉयडिज्म होगी। अब इनका एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, है ना, इनमें क्या क्या होता है वो बाद में देखेंगे। सिंपल सा फंडा बताता हूं, जिस इंसान को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, वो क्या होता है, मोटा होता है।
लाल से बना देता हूँ यहाँ पे, वो क्या होता है, मोटा ताज़ा होता है, मोटा ताज़ा। और जिसको हाइपर थायरॉइडिज्म होता है वो इंसान ऐसे, मैं मतलब सुकड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये पतला सा है और ये गोल गोल यानी मोटा है। जिसको हाइपर होगा वो इंसान पतला सा होगा। इसका रीजन सिंपल सा है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं ना, इसको मेंटेन रखते हैं, किसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, थायराइड हार्मोन जब कम हो जाएंगे, हाइपो यानी कम हो जाएंगे, तो बीएमआर भी उस इंसान का कम हो जाएगा, है ना, यानी जो खाएगा उसका सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो वो मोटा होता जाएगा, फैट जमता जाएगा। और जिसमें हाइपर कंडीशन हो जाएगी तो उसका बीएमआर यानी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो पतला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ये बात क्लियर है। अब देखो बीमारियों का नाम कैसे याद करें, तो सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक है हाइपोथायरॉइडिज्म की। सिंपल सी ट्रिक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्या ट्रिक बताई मैंने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी। अब जी से याद आएगा गोइटर, एम से मिक्स एडिमा और सी से क्रिटिनिज्म। बिल्कुल बातें एकदम फिट हो गई दिमाग में, मजा आ गया, बल्ले बल्ले ढिशकाऊं ढिशकाऊं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हाइपर थायरॉइडिज्म की, तो इसकी होती है ग्रेव या फिर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। अब आप में से कुछ समझदार बच्चे होंगे कि इस जी से तूने ये गोइटर बता दिया, पर एग्जाम में अगर हमने जी से अगर ग्रेव कर दिया तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे। देखो यहां पे एक लॉजिकल बात देखो, ग्रेव का मतलब क्या होता है ना, देखो ग्रेव यार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान। तो ग्रेव यानी मुर्दा, मुर्दा यानी कोई कब्र में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात यहां पे पता चल गई ग्रेव का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये बात देखो एक्सोप्थेल्मिक, देखो ऑप्थेल्मिक वर्ड जो होता है ना वो आंखों के लिए यूज होता है, आईज के लिए। अब एक्सो मतलब बाहर, मतलब किसी इंसान की आंखें बिल्कुल बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों रिलेटेड वर्ड क्यों है, देखो कब्रिस्तान में जो मुर्दा होता है मतलब वो बिल्कुल ही है ना सूख गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है उसमें से, है ना, तो मुर्दा होता है, तो वो उसकी आंखें ऐसे बाहर आ चुकी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हाइपर थायरॉइडिज्म में इंसान इतना पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि उसकी आंखें ऐसे बाहर आ जाती है, आंखें उसकी बाहर आ जाती है और वो कैसा दिखाई पड़ता है, मुर्दे जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे कब्र में पड़ा है। तो ये है इनका कहना। अब मेरे ख्याल से कुछ याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है। सिम्टम ये क्या है, सिम्टम्स ऑफ ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव यानी वही है ना, ग्रेव आते ही ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान और वो सब याद आ जाएगा। ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, आई बॉल जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी ऐसे बाहर आ जाएंगी, पूरी निकलने को हो जाएंगी, है ना। बीएमआर बढ़ जाएगा, तो ये तो हम कर ही चुके हैं कि हाइपो में बीएमआर कम हो जाएगा, हाइपर में बीएमआर बढ़ जाएगा। ठीक है, वेट लॉस, इंसान बिल्कुल सुकड़ा सा हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, ये बात भी हम कर चुके हैं। अब है फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि थायराइड हार्मोन का फंक्शन बताओ, तो सबसे जो सुपर हिट क्वेश्चन, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि थायराइड हार्मोन्स का सबसे सुपर हिट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये वाला पूछा जाएगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट की रेगुलेशन करते हैं थायराइड हार्मोन। ये हो गया इसका, ये लगा लो 100 स्टार वाला क्वेश्चन। बाकी के 5-5 स्टार वाले क्वेश्चन है ना, पर 5 स्टार वाले भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि थायराइड हार्मोन्स क्या है, आरबीसी की प्रोडक्शन भी कराएंगे, और क्या है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म भी कराएंगे, और क्या है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी ये भी करवाएंगे। ठीक है, पर फिर से है सुपर हिट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा थायराइड हार्मोन का, पर एनसीईआरटी में लिखे हैं तो पता अपने को होने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टीसीटी के बारे में। टीसीटी एक बार मैं आपको याद दिला दूं, टीसीटी हमने कहां देखा था, ये हमने देखा था टीसीटी जो कि कहां से आया था, पैराफोलिकल से आया था। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे ना हाइपर और हाइपो, वो यहाँ पे गेम चल रही थी फॉलिकुलर सेल वाली, T3 T4 वाली। ठीक है, अब बात करते हैं हम टीसीटी की। टीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात अपने को लॉजिक से समझ जा रही है, थायरो मतलब ये हार्मोन कहाँ से आया, थायराइड ग्लैंड से आया, पहली बात। कैल्सी से अपने को पकड़ में आएगा, कैल्शियम मतलब इसका लेना देना कैल्शियम के साथ है, मतलब ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से आया है, और थायराइड ग्लैंड की कौन सी सेल से आता है, पैराफोलिकुलर सेल से। ठीक है, और कैल्सी यानी इसका लेना देना कैल्शियम के साथ है। पहली बात अपने को पता चल गई, ये वाली बात पता चल गई। अभी यहीं पे होल्ड कर दो, है ना। टीसीटी क्या है, टीसीटी क्या है, थायराइड से आया है और कैल्शियम के साथ लेना देना है, यहीं पे इसको होल्ड पे कर दो। अब कहां पे आ जाओ, पैराथायरॉइड ग्लैंड पे आ जाओ, है ना। पैराथायरॉइड मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू यहां पे दिखाया था,
कहाँ पे दिखाया था, कहाँ पे गया बेटा, ठीक है। तो ये मैंने क्या दिखाए थे आपको, अरे यार ये इतना मोटा क्यों हो जाता है, चल पतला 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 पतला, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे क्या, पैराथायरॉयड हार्मोन दिखाए थे, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, जो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसको दोबारा से मोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, अभी पैराथायरॉयड हार्मोन का जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन होगा वो क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। कुछ भी याद नहीं किया, ग्लैंड कौन सा है, पैराथायरॉयड है, हार्मोन क्या हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाएगा, या फिर इसको पैराथॉर्मोन भी आप बोल सकते हो, पीटीएच, ठीक है। अब इसका लेना देना भी किसके साथ होता है, कैल्शियम के साथ होता है, कैल्शियम के साथ। तो यहाँ पे एक बहुत भारी कंफ्यूजन हो जाएगी कि टीसीटी का लेना देना भी किसके साथ था, कैल्शियम के साथ था, और पैराथायरॉयड का लेना देना भी किसके साथ है, कैल्शियम के साथ है। तो हम एग्जाम में कैसे बताएं कौन सा कैल्शियम को बढ़ाएगा, कौन सा कैल्शियम को घटाएगा, है ना, कौन सा कैल्शियम को बढ़ाएगा, कौन सा कैल्शियम को घटाएगा। तो इसकी मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, सिंपल सी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो इसमें क्या आ रहा है अपना, इसमें आ रहा है पर, इसमें आ रहा है पर, पैराथायरॉयड में क्या आ रहा है, पर आ रहा है, और पर किसमें आता है, ऊपर, पर किसमें आता है, ऊपर, ऊपर यानी ऊपर लेके जाएगा, यानी ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, हाइपर यानी बढ़ाएगा किसको, कैल्सिमिक यानी कैल्शियम को। अब ये बढ़ाएगा तो टीसीटी क्या करेगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ये कैल्शियम को घटाएगा यानी हाइपोकैल्सिमिक, हाइपो यानी कम करेगा, कैल्सिमिक यानी कैल्शियम को। एक एक बात बिल्कुल दिमाग में फिट हो चुकी है, ठीक है। अब यहां से लेके देखो, यहां से लेके मैं मार्क कर देता हूं, यहां से लेके धड़ 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 धड़, और ये धड़ 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 धड़, ठीक है। और कहां तक गया, यहां पे धड़ धड़ अपना खत्म हो गया। यहां से यहां तक अपना कौन सा अब ग्लैंड चल रहा है, थाइमस चल रहा है। यहां से यहां तक अब कौन सा ग्लैंड चल रहा है, अपना थाइमस चल रहा है। कहां से, धड़ धड़ यहां से शुरू की थी और धड़ धड़ हमने यहां पे खत्म की, यहां पे, ठीक है। अब देखो अपना ग्लैंड कौन सा है, ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस है, ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस है। अब जाहिर सी बात है, थाइमस क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये एक हार्मोन भी सिक्रीट करेगा, है ना, हार्मोन। जैसे थायराइड ग्लैंड था तो वो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, अब थाइमस एक ग्लैंड है तो ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करेगा। और इसके थाइमस ग्लैंड के हार्मोन का नाम क्या होता है, थाइमोसिन होता है। नाम से ही हो गया, थाइमस ग्लैंड है तो थाइमोसिन क्या हो गया, हार्मोन हो गया, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे कि तूने बताया कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है कौन सा, थाइमोसिन। अब कोई तो रीजन होता होगा ना, ये थाइमोसिन का बॉडी में कुछ तो फंक्शन होता होगा तभी तो ये सिक्रीट करता है, ठीक है। तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपकी बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका बॉडी में फंक्शन होता है, इसका बॉडी में फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलपमेंट में काम आता है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट में। अब आप फिर बोलोगे कि यार तूने बोल दिया इम्यूनिटी डेवलपमेंट, ये तो वन वर्ड आंसर हो गया, इससे अपने को कुछ समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आया कि कौन सी इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसमें क्या करता है, कहां पे क्या करता है ये, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा भी गया है कि इम्यूनिटी डेवलपमेंट में ये थाइमोसिन क्या करता है, ये सेल मीडिएटेड में भी काम करेगा और ह्यूमरल में भी, ठीक है। यहां पे एक बात पे फोकस करना, 5 7 8 9 10 अपने सितारे स्टार लगा लो इस बात पे कि जो थाइमोसिन होता है ना, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी काम करता है और ह्यूमरल में भी, दोनों में इसका लेना देना है। बहुत सुपरहिट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सेल मीडिएटेड में काम करता है, मान लिया, और ह्यूमरल में भी काम करता है, ये भी हमने मान लिया, पर इसमें क्या काम करता है और इसमें क्या काम करता है ना, ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि सेल मीडिएटेड में क्या करेगा और ह्यूमरल में क्या करेगा। और रही बात संजोग की, तो संजोग की बात ये है कि ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे सेल मीडिएटेड में ये क्या करेगा और ह्यूमरल में क्या करेगा। देखो आप एक बात ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर को याद करो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे मीडिएट होती है, अपनी टी लिम्फोसाइट से, है ना, किससे, टी लिम्फोसाइट से ही मीडिएट होती थी ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और ह्यूमरल की बात करें तो इसमें मेनली बी लिम्फोसाइट होती थी, और बी लिम्फोसाइट क्या बनाती थी, एंटीबॉडीज बनाती थी, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड में क्या करना है, टी लिम्फोसाइट अपने को चाहिए, तो ये थाइमोसिन क्या कराता है, टी लिम्फोसाइट की डिफरेंशिएशन कराता है। जबकि ह्यूमरल में एंटीबॉडीज का लेना देना होता है, तो थाइमोसिन उसी में एंटीबॉडी में ही मदद करेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है, प्रमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जैसे 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 उम्र बढ़ती जाएगी, इंसान बूढ़ा होता जाएगा, तो क्या है, अपना थाइमस जो ग्लैंड है वो डीजनरेट होता जाता है, डीजनरेट है ना। अब एक लॉजिकल बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो रहा है, यानी काम करना कम कर रहा है ना। और इसका फंक्शन क्या था, इम्यूनिटी में इसका भारी रोल रहता है ना। तो यही रीजन है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इंसान बूढ़ा होता जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती जाएगी, क्योंकि थाइमस उसका डीजनरेट होता जा रहा है,
ठीक है, बिल्कुल मजा आ गया पढ़ने में, बिल्कुल सारी चीजें समझ आ रही हैं, सारी चीजें याद हो रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्या है, अपना एक और सुपरहिट ग्लैंड है, क्या, पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज। ठीक है, अब देखिए पेनक्रियाज में जो होता है ना, वो दो तरह की चीजें होती हैं। देखो इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, बट पेनक्रियाज में एक मजे की चीज है कि क्या है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है, वो होता है 98 to 99%। पेनक्रियाज का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो एक्सोक्राइन होता है ना। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है ना, हमने देखा था कि पेनक्रियाज से कितने सारे डाइजेशन के एंजाइम आते हैं ना, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पता नहीं क्या क्या डाइजेशन के एंजाइम आते हैं। ठीक है, तो वो कहां से आएंगे, इससे आएंगे, है ना। इसके क्या आएंगे, अपने डाइजेशन के एंजाइम जितने भी आएंगे वो इस वाले पार्ट से आएंगे। और जहां की बात करें 1 से 2% जो छोटा सा पार्ट बचा एंडोक्राइन वाला, वहां से क्या आएंगे, हार्मोन आएंगे। ठीक है, वहां से क्या आएंगे, हार्मोन आएंगे। ठीक है, अब इस पोर्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ना, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। ये आपको हर हाल में आपकी बिल्कुल दिमाग में ना बिल्कुल क्लियर कर देगा कि क्या चीजें हैं, कैसे है, एनसीईआरटी में कैसे दी है। देखो पूरा फ्लो पकड़ो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। पेनक्रियाज में 1 से 2% पोर्शन है क्या, एंडोक्राइन वाला 1 से 2% पोर्शन है। और इस 1 से 2% पोर्शन में क्या होते हैं, 1 से 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन क्या होते हैं, स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन पोर्शन में क्या होते हैं, 1 से 2 मिलियन स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं। अब इसमें क्या होती है, 2 तरीके की सेल पाई जाती है आगे, एक होगी अल्फा सेल, एक होगी बीटा सेल। ठीक है, अब यहां से सुपर हिट क्वेश्चन बनेगा कि जो अल्फा सेल है वो क्या सिक्रीट करती है, वो ग्लूकागोन सिक्रीट करती है। और जो बीटा सेल है, ये तो दुनिया का फेमस, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे फेमस ही लगा लो, कि सिक्रीट क्या करती है, इंसुलिन को सिक्रीट करती है। एक बार फिर से एंडोक्राइन पोर्शन में क्या होती है, 1 से 2 मिलियन स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस होती हैं। अब इसमें 2 टाइप की सेल होती है, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन को सिक्रीट करती है और बीटा सेल क्या है, इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ठीक है, अब आपको पता ही है इंसुलिन यानी डायबिटीज वालों में इसका भारी लेना देना होता है, मतलब ग्लूकोज के साथ भारी लेना देना है। देखो इंसुलिन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है, मतलब ये ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज को, शुगर को कम कर देता है, घटा देता है ना, जाहिर सी बात है, इसलिए डायबिटीज वाले पेशेंट को दिया जाता है। और ग्लूकागोन इससे ऑपोजिट होता है, हाइपरग्लाइसीमिक, यानी ब्लड में ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट बढ़ना पड़ेगा किसकी तरफ, एड्रीनल ग्लैंड की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। किसकी तरफ, एड्रीनल ग्लैंड की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, ये अपना एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो कौन सा होता है, कोर्टेक्स, और दूसरा कौन सा होगा, मेडुला। ठीक है, जो कोर्टेक्स वाला होता है वो कितना बनाएगा, टोटल एड्रीनल ग्लैंड का 80 to 90% बनाएगा, और मेडुला कितना बनाएगा, 10 to 20% पोर्शन बनाएगा। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट, कोर्टेक्स, मेडुला। कोर्टेक्स कितना 80 to 90%, मेडुला कितना 10 to 20% पोर्शन होता है। अब ये एक सुपरहिट क्वेश्चन है कि जो कोर्टेक्स होता है वो मिजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जबकि मेडुला की बात करें तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। सुपरहिट क्वेश्चन है, इस पे आप 5-7 सितारे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा। पहले हम कोर्टेक्स वाले पोर्शन की बात करेंगे, फिर हम मेडुला वाले पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, अब ये है अपना एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखो एड्रीनल कॉर्टेक्स में क्या होता है, अपने पास 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। 3 रीजन कौन से, जोना ग्लोमेरुलोसा। देखो इसको मैं आपके सामने जोना बोल रहा हूं, पर असल में तो है ना, पता ही आपको कैसे बोलते हैं, जोना ही बोलेंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। कौन से जोना, या फिर भी जोना ही बोल देता हूँ, कहीं अब जो ज़्यादा शहरी बच्चे हैं वो बुरा मान जाएंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, इतना ठीक था शहरी बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है उससे कौन से हार्मोन आते हैं, अपने मिनरेलो कोर्टिकोइड। ठीक है, और जोना फेसिकुलाटा से कौन से आएंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, और जोना रेटिकुलरिस से कौन से आएंगे, गोनेडोकोर्टिकोइड। ये तो अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आ जाएंगे, वहीं पे समझ में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, कि इनको याद कैसे करें कि कौन सा हार्मोन कहां से आया है ना। तो उसकी मैं जहां पे ना कंफ्यूजन होती है ना, वहां पे तो यार केवी एजुकेशन की ट्रिक होती ही है, मजा आ जाएगा। देखो मयंक गांधी, यहाँ पे गांधी तो और कोई था पर नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो मयंक को ही ऐसी तैसी करते। तो मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड की जीएफ यानी गर्लफ्रेंड। ठीक है, क्या है, मयंक गांधी की जीएफ कैसी है, गोरी है।
कैसी है? गोरी, गोरी है। ठीक है, मयंक गांधी की GF कैसी है? गोरी है। मेरे ख्याल से ट्रिक एकदम ठीक है, क्लियर है, समझ में आ चुका है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा मोटा 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 करते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये मिनरेलोकोर्टिकोइड है ना, इसका मेन हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन है। जबकि ग्लूकोकोर्टिकोइड का मेन हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल है। अब इनका वन वर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन सा होता है? सॉल्ट रिटेनिंग, तो डायरेक्ट आपका आंसर जाना चाहिए एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। और लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा होता है? कोर्टिसोल होता है, डायरेक्ट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स में कुछ गड़बड़ी आ जाए और इसके हार्मोन्स में कमी आ जाए, है ना, इसके हार्मोन्स में कमी आ जाए, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम? एडिशन डिसीज। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एडिशन डिसीज। ठीक है, ये पॉइंट भी अपना यहां पे कवर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एड्रीनल मेडुला की तरफ। देखो हम एड्रीनल कोर्टेक्स अपना देख चुके हैं, अब बात करेंगे एड्रीनल मेडुला की। और एड्रीनल मेडुला की मैं आपको बात बता दूं तो इसमें दो हार्मोन होते हैं, अपने बहुत फेमस है, आपने सुने भी होंगे। एक होगा कौन सा? ADR यानी एड्रीनालिन, और दूसरा होगा नॉन एड्रीनल। ठीक है, ये इसके दो हार्मोन होते हैं, या फिर इसको बोल लो आप एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, वही एक ही बात है। अब इनका क्या काम होता है? ये फाइट फ्लाइट, है ना, फियर फाइट फ्लाइट, वो वाले हार्मोन इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो मान लो मैं किसी घने जंगल से जा रहा हूँ, ये एक घना जंगल था, मैं यहाँ से जा रहा था, ये घना जंगल था और मैं यहाँ से जा रहा था, और मेरे सामने एकदम कौन आ गया? तेंदुआ आ गया। तो तेंदुओं को एकदम देखते ही मेरे को है ना डर लगेगा, है ना, और क्या है, मेरा भागने का मन करेगा, पसीने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसी कंडीशन में कौन से हार्मोन आते हैं अपने? ये वाले सेक्रेट होते हैं। अब देखो इस सिचुएशन में कि मैं जंगल से जा रहा था, मेरे सामने शेर आ गया, इस सिचुएशन में मेरे साथ जो जो होगा वही इनका क्या होता है? फंक्शन होता है, वही ये करवाते हैं बॉडी में। क्या है? जाहिर सी बात है, मेरी हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो जाएगी, पहला पॉइंट। ठीक है, और क्या है, मैं जल्दी जल्दी से सांस लेने लगूंगा, तो मेरा रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा, पहले ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और क्या है, मेरे को पसीने आने लग जाएंगे, मतलब स्वेटिंग होगी मुझे, ये भी एक पॉइंट हो गया। और क्या है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे, अब उसको इंग्लिश में आप देख लेना क्या बोलते हैं, वो भी पॉइंट होता है, लिखा हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है ना, यूरिनेशन वो भी हो सकता है। ठीक है, यूरिनेशन वो भी हो सकता है, तो वो भी एक पॉइंट हो गया। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मतलब इसी तरीके के, है ना, जो भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकते हैं, यही वो करवाते हैं। ठीक है, क्या है, देखो फाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन इनका नाम होता है। ठीक है, अब ये डायबिटीज मिलाइटस, देखो डायबिटीज मिलाइटस ये हम किडनी वाले चैप्टर में अपना कर चुके हैं कि अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया जाए या कीटोन बॉडीज पाए जाए तो वो किसके इंडिकेटिव होते हैं? डायबिटीज मिलाइटस। और ये मुझे भी नहीं पता कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ बीच में कर क्या रहा है ना, पर आ गया तो ठीक है, देख लेते हैं। मेरा भी दिमाग चकरा गया था कि डायबिटीज यहाँ कहाँ से आ गया एकदम। ठीक है, पर कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कभी होता है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे यहाँ मजेदार चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से लेके शुरू करेंगे, और क्या करेंगे, ढिकचक 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 यहाँ तक चले गए हम। और कहाँ तक जाना पड़ेगा? यहाँ तक आगे भी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, ढिकचुक ढिकचुक ढिकचुक। और ढिकचुक को कहाँ तक लेके जाएं? यहाँ तक। नीचे देख लेते हैं क्या है, हाँ ढिकचुक अपना चलेगा यहाँ तक। तो ये जो पूरा ब्लू कलर का ये ढिकचुक चला है अपना, ये क्या है? ये है एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग, है ना, कि एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग भी तो ऑर्गन हो सकते हैं, जैसे कि अपना हार्ट है, अपना दिल है ना, या फिर अपनी क्या है, किडनी है, या फिर अपनी किडनी है। ठीक है, या फिर कोई और ऑर्गन भी हो सकता है। यहाँ से देख लेते हैं, जैसे जीआईटी है, जैसे जीआईटी है ना। तो क्या है, बोलना क्या चाह रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग, उनसे अलग भी ऐसे बॉडी में ऑर्गन हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, तो उनको हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हार्ट की बात करें तो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट में क्या होते हैं? एट्रिया होते हैं प्लस वेंट्रिकल होते हैं। तो एट्रिया वेंट्रिकल में से जो एट्रिया है, एट्रिया की दीवारें हैं, वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कौन सा? वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है, कौन सा? ANF। क्या? ANF। अब ANF की फुल फॉर्म क्या है? एट्रियल, है ना, एट्रियल यानी एट्रिया से आ रहा है, नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इसके नाम से ही पकड़ेंगे। देखो नेट्री जो वर्ड आया है वो आया है कहां से? सोडियम से, है ना। ये क्या होता है? नेट्रियम ही तो होता है, तभी तो सोडियम का सिंबल ये होता है। तो ये आया है सोडियम से, और ये यूरेटिक यानी ये आया है अपने यूरिन से।
ये आया है यूरिन से, है ना। तो ANF क्या करेगा, ANF क्या करेगा, यूरिन के अंदर सोडियम को बढ़ा देगा, है ना। अब यूरिन के अंदर सोडियम में को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर सोडियम को घटा देगा, ठीक है। अब बॉडी में से सोल्ट कम हो रहा है, बॉडी में से सोल्ट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है बॉडी में क्या होगा, BP भी कम हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, बॉडी में सोल्ट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बॉडी से सोल्ट कम होगा तो BP कम होगा, है ना। तो अल्टीमेटली कर क्या रहा है, ये BP को घटा रहा है। तो फंक्शन ऑफ ANF बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करना, लॉजिक से हमने देखा क्या है, BP को ये कम कर देगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, है ना। रीजन हमने देख लिया है और नाम से ही क्लियर हुआ है, एक एक बात हमने देखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, देखो अब यहां से नाम से कवर करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होना चाहिए। देखो एरिथ्रोपोइटिन यानी एरिथ्रोसाइट, ये नाम कहां से आया, एरिथ्रोसाइट से आया है। पोइटिन, पोइसिस का मतलब होता है बनाना, मतलब क्या है, ये एरिथ्रोसाइट को बनाएगा, एरिथ्रोसाइट यानी RBC, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कराएगा। और ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, किडनी सिक्रीट करती है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है, किडनी सिक्रीट करती है। बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब क्या है GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। GIT यानी गैस्ट्रो यानी स्टमक, इंटेस्टाइनल ट्रैक। यहां से चार पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, 4 पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। कौन से 4 होते हैं, एक तो होता है गैस्ट्रिन, एक होता है सिक्रीटिन, एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन यानी CCK, एक होता है GIP यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। अब ये क्या क्या करते हैं, देखो गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट्स HCl एंड पेप्सिनोजन सिक्रीशन। अब देखो यहां पे भी कुछ भी याद नहीं करना है, लॉजिक से बातें पकड़ी जाएंगी। देखो HCl एंड पेप्सिनोजन ये अपने कहां होते थे, स्टमक में, ये कहां होते थे, अपने स्टमक में होते थे। और स्टमक के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो गैस्ट्रिक यानी स्टमक। तो नाम में यार है गैस्ट्रिन, मतलब ये स्टमक पे ही एक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रीटिन की। तो सिक्रीटिन क्या करता है, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम ए पैनक्रियास। CCK क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज पे एक्ट करता है। GIP यानी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। देखो ये क्या है, नाम देखो इसका, GIP का नाम देखो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक यानी स्टमक, इनहिबिटरी यानी इनहिबिट कर देगा, यानी स्टमक की सिक्रीशन को यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ हार्मोन्स की। तो नेचर ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो NCERT में अपना ये दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम NCERT में ये दिया हुआ है, और इसको याद करते हुए अपने तोते उड़ जाते हैं। इसमें क्या क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है, और क्या है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और क्या है, आयोडोथायरोनिन है, और क्या है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब इनको याद कैसे करोगे, तो सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो ये जो वर्ड है स्टीरॉयड, है ना, स्टीरॉयड वर्ड सुनते ही ऐसा नहीं आता कि कोई केमिकल है ना। स्टीरॉयड वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई केमिकल है, केमिस्ट्री का वर्ड है, तो हमें केमिस्ट्री के बारे में सोचना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कोहल का ओल होता है, कीटोन का कीटोन, है ना, कीटोन का ओन होता है, कीटोन का ओन होता है, ठीक है। तो जहां पे जिस भी हार्मोन में अपने को फंक्शनल ग्रुप दिखाई दें, जैसे कि ओल, जैसे कि ऑन, मतलब वो केमिस्ट्री की बात करना चाहते हैं, और केमिस्ट्री से अपने याद आ जाएगा क्या है, स्टीरॉयड अपने को याद आ जाएगा। नेक्स्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो ए को ए से मैच करा देना है कि अमीनो एसिड को एड्रीनालिन से मैच करा देना है, बात खत्म है। नेक्स्ट है आयोडोथायरोनिन। तो यहां पे मैंने ये पॉइंट आपको जानबूझ के बचा के रखा था कि आयोडीन का लेना देना थायराइड के साथ होता है। बच्चे को पता है कि अगर आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाए तो थायराइड के साथ दिक्कत हो जाएगी, मतलब आयोडीन और थायराइड का रिलेशन है, तो आयोडोथायरोनिन नाम आती थायराइड हार्मोन अपने को याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो ये क्या है, प्रोटीन हार्मोन है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। मतलब यहां पे जो कॉमन एक चीज निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, PH, ठीक है। कॉमन चीज यहां क्या निकल के आई, अपनी PH निकल के आई लेफ्ट साइड में। राइट साइड की बात करें तो यहां भी अपने को क्या कॉमन निकल के आएगा, PH निकल के आएगा कॉमन। कैसे निकल के आएगा वो मैं प्रूव करके बताता हूं कि एक P से, इससे एक P से क्या क्या आया, एक तो आया पिट्यूटरी हार्मोन आया, इस P से एक तो क्या आया, पिट्यूटरी हार्मोन आया, एक इससे क्या आया, पेनक्रियाज आया, और पेनक्रियाज के हार्मोन हमें पता है इंसुलिन ग्लूकागोन होते हैं, है ना। और H से अपने पास
क्या आया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, है ना। हाइपोथैलेमस किससे आया, एच से आया। तो पीएच को पीएच के इक्वल कर देना है, ये पीएच को पीएच के इक्वल कर देना है। पी से अपने पास क्या क्या आया है, पी से अपने पास आया है पिट्यूटरी एंड पेनक्रियाज आया है, और एच से अपने पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आए हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल ही सारी चीजें याद हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये वाला है ना, ये आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो हार्मोन, देखो कोई भी सेल है, मान लो ये कोई सेल है ना, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। तो अब हार्मोन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, एक तो क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, एक क्या होंगे, लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं, या फिर बोलो आप दूसरी तरफ प्रोटीन सोल्यूबल होते हैं, पर लिपिड इनसोल्यूबल हम बोलेंगे, ये हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। अब लिपिड की ये बनी हुई है और ये लिपिड सोल्यूबल है, मतलब ये वाले जो हार्मोन है जो लिपिड सोल्यूबल हैं वो इसके साथ फ्रेंडली है और इसको क्रॉस कर जाएंगे और अंदर आ जाएंगे। जबकि यहाँ ये लिपिड इनसोल्यूबल हैं, तो ये इसको यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, पर इनको अपना संदेश जो है इन हार्मोन्स को वो अंदर भेजना है, वो अंदर भेजना है। अब अंदर उसको कैसे भेजेंगे, तो यहां पे काम आता है सेकेंडरी मैसेंजर, है ना। इनका जो संदेश मैसेज है वो यहां से पकड़ेगा और अंदर तक ले जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन IP3, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो ये अपने क्या थे, प्रोटीन हार्मोन थे। प्रोटीन हार्मोन को थे, कौन से थे, प्रोटीन हार्मोन जो अंदर नहीं आ पाए थे, ये कौन से थे, प्रोटीन हार्मोन थे। और ये कौन से थे, अपने लिपिड हार्मोन थे, ये कौन से थे, लिपिड हार्मोन थे, ठीक है। तो बड़ी आसानी से, बहुत ही प्यार से हमने क्या है अपना चैप्टर खत्म कर लिया। अब मिलते हैं हम, थैंक यू, बाय बाय।